सियापति रामचंद्र की जय। आज श्री रामचरितमानस बालकांड के पाठ का 8वां दिन है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जग बहु नर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। अर्थात हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। दोहा। भाग छोट अभिलाषु, बड़ करऊं एक विश्वास। पैहि सुख सुनी सुजन सब, खल करी हहि उपहास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा। हसहि बकदादुर चात कहीं, हसहि मलिन खल विमल बत कहीं। अर्थात किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौए ने तो कठोर ही कहा है। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को देखकर हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन्न कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। अर्थात जो न तो कविता के रसिक हैं और न ही जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्हि कथा सुने लागिहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। अर्थात जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। अर्थात सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित होकर जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। अर्थात इनमें से काव्य संबंधी एक ही बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा। भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपते रहते हैं। भनीति विचित सुकवि कृत जो, राम बिन बुनि राम नाम बिनु सोह न सोऊ। बिदु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। अर्थात जैसे जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। अर्थात इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम के एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रकट एहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। अर्थात यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु बलि भरनी, राम कथा जगमंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। मंगल करनी कली मलहरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन नाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति, भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है।